हेलो दोस्तों, एमएस ऑनलाइन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्या करने वाले हैं, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव 10 ऑब्जेक्टिव मतलब 10 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड के लिए क्या है, वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखते हैं कि मतलब पहला क्वेश्चन आपको समझाते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एक नियम, ऑप्शन बी कह रहा है क्या, ऑप्शन बी कह रहा है 2 नियम, ऑप्शन सी क्या कह रहा है 3 नियम, ऑप्शन डी क्या कह रहा है 4 नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 नियम। अब ये 2 नियम है, इसको हम समझाते हैं कि 2 नियम कैसे है। मान लेते हैं ये एक क्या है, सतह है। अब यहाँ पे ये क्या हुआ, आपतित किरण, आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ये वाला किरण क्या है, आपतित किरण, क्या है, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण है ये। उसके बाद अब इससे यहां से गुजरने वाली जो किरण है, इसको कौन सा किरण बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सा किरण बोलते हैं, परावर्तित, परावर्तित किरण। कौन सा किरण है ये, परावर्तित किरण। और इसके बीच में ये जो आता है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको, यानी ये क्या है, मेरा अभिलंब है। क्या है ये, अभिलंब, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब है, अभिलंब है। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं, इसको यानी ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल आई, और ये जो एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल आर। अब यहाँ पे देखो, ये पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया सतह, तीनों एक ही सतह में होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल क्या होती है, आर होती है। क्या होती है, एंगल आई इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर। इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका बी क्या होगा, सही होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मीटर, ऑप्शन नंबर बी है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है मात्रक विहीन। तो दोस्तों इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रक का एसआई मात्रक तो क्या है, एसआई मात्रक पूछा है, तो मात्रक आवर्धन का क्या होता है, एसआई मात्रक नहीं होती है। आवर्धन का जो होता है मात्रक डायरेक्टर होता है। क्या होता है, इसी वजह से यहाँ पे बोल दिया एसआई मात्रक, तो इसका एसआई मात्रक नहीं होता है, इसी वजह से ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्रक विहीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे क्या कह रहा है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2 और ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। अब यहाँ पे देखिए, लेंस का जो मुख्य फोकस होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगी। क्योंकि लेंस में चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, दोनों में फोकस कितनी होती है, मुख्य फोकस 2 होती है। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि मतलब क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जल, और ऑप्शन नंबर बी है कांच, ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगी, सी सही हो जाएगी। क्योंकि मिट्टी जो है, मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, क्या है, पवन, जल, क्या है, ए नंबर में पवन, बी नंबर में जल और सी नंबर में कोयला, डी नंबर में क्या है, सूर्य। अनवीकरणीय, अब अनवीकरणीय आप लोग समझते हैं जो क्या होने वाली है, खत्म होने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, इसका मतलब पवन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, जल भी और सूर्य भी। मतलब सूर्य को बनाने से, सूर्य क्या है, नेचुरल है, मतलब इसकी रोशनी क्या होगी, नहीं खत्म होगी। इसी वजह से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगी कि कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 देखते हैं, सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। क्या है, जितने भी इस धरती पे जीव जंतु है, सभी के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी कोयला, ऑप्शन नंबर सी ग्रह, ऑप्शन नंबर डी चंद्रमा। तो आप सभी जानते हैं कि मतलब क्या है, सूर्य जो है क्या इस धरती पे है, यानी जीव जंतु है, उसके लिए क्या है, यानी सूर्य ही क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने के, क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, एलपीजी, ऑप्शन नंबर बी है सीएनजी और ऑप्शन नंबर डी है बायोगैस,
ऑप्शन नंबर सी है बायोगैस और ऑप्शन नंबर डी है कोयला। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा कौन सा क्या ईंधन है जिसका उपयोग हम खाना बनाने में नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा सीएनजी, यानी नेचुरल कंप्रेस्ड गैस का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अब देखते हैं। 8 को, निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? यानी विद्युत का कौन सबसे अच्छा चालक का मतलब यही हुआ कि सुचालक है। क्या है? सुचालक है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या है? लोहा। ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम। ऑप्शन नंबर सी रबर। ऑप्शन नंबर डी चांदी। क्या है? तो आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे अच्छा जो होता है चालन, मतलब विद्युत का जो सुचालक होता है वो क्या होती है? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है? चांदी है। अब 9 नंबर को देखते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मनुष्य का आंख है उसमें बता रहा है कि किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ए नंबर में कह रहा है क्या? अवतल लेंस। बी नंबर में उत्तल लेंस। सी नंबर में वलयाकार लेंस। डी नंबर में कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही हो जाएगी। क्योंकि यानी अगर मान लो लेंस की आंख और लेंस की तुलना की जाती है तो इसका मतलब उत्तल लेंस की तुलना की जाती है आंख से। इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगी। अब लास्ट आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर यानी 10 नंबर। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या है? सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? ए नंबर क्या कह रहा है कि अधिक होती है। बी नंबर क्या कह रहा है? कम होती है। सी नंबर में क्या है? बराबर होती है। और डी नंबर में क्या है? सभी क्या है? कथन क्या है इसमें गलत है। अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं एक माध्यम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माध्यम। अब यहाँ पे देखो, इसको मान लेते हैं ये क्या है? विरल माध्यम। अब ये विरल है। कौन सा माध्यम है? विरल। अब ये विरल माध्यम है, इससे जैसे प्रकाश क्या सघन माध्यम में आएगी तो इसका मतलब ये ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है? विरल मीडियम। क्या है? विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम। अब ये वाला जो है इसको क्या है? ये क्या है? सघन माध्यम। क्या है? सघन माध्यम, सघन माध्यम। अब यहाँ पे देखिए, विरल माध्यम से प्रकाश का सघन माध्यम में आती है तो इसका मतलब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक हो जाएगी। सघन माध्यम में आए तो प्रकाश की चाल क्या हो गई? कम हो गई। अब यहाँ पे देखिए क्या? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। यानी सघन माध्यम की अपेक्षा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे देखिए विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो अपेक्षा क्या होगी? कम। ए नंबर में क्या कह रहा है? अधिक होती है। बी नंबर में क्या है? कम होती है। सी नंबर में क्या है? बराबर होती है। और डी नंबर में क्या है? क्या है? सभी कथन इसमें क्या है? गलत है। तो इस चीज को यहाँ पे देखना है। विरल माध्यम में प्रकाश की क्या है? चाल और सघन माध्यम की अपेक्षा। इसका मतलब सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होगी? विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। इसका मतलब इसी वजह से ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए नंबर क्या हो जाएगी? ए नंबर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। आज इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो हम कल वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप लोगों को बताएंगे इससे आगे वाला 10 और इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे जो बिहार बोर्ड 2026 के लिए बहुत ही यूजफुल होगा।